अ, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था और क्या हुआ है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस की थी कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक व्यू था हमारा, हो सकता है डिप मार के, लेकिन क्लोजिंग हमारी लगभग 22,615 से 22,615 से लेके 20 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये था व्यू। दूसरा व्यू था कि हो सकता है कि ये नीचे जाए, ठीक है, एंड देन ऊपर आके फिर भी क्लोजिंग 615 के से लेके 20 के बीच में ही हमने दी थी। तो ओवरऑल व्यू काफ़ी हद तक सही रहा, क्योंकि इसमें एक दिन की छुट्टी थी 1 मई की, वो शायद मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी। तो उसने क्या किया, हमने वैसे भी बोला था कि इस ट्रेंड लाइन को हम कोशिश करेंगे जब तक ये इसे ब्रेक नहीं करती तो हम इसे एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेंगे। हुआ सेम, आज पूरे दिन क्या हुआ, उसने इस ट्रेंड लाइन को इतने अच्छे से रेस्पेक्ट किया। देन उसके बाद क्या हुआ, फॉल हुआ और क्लोजिंग हमारे लेवल के आसपास ही हुई। पर हमने क्या किया था, एक लेवल दिया था 22,680 का, ठीक है। मैंने भी सेम जगह ट्रेड ली थी और उसमें मेरा एसएल हिट हुआ था। मेरा जो एसएल रखा था मैंने 20 पॉइंट का रखा था 22,700 का, और सिर्फ 3 पॉइंट से मेरा एसएल हिट हुआ है। तो अगर देखते हैं तो जो इसकी क्लोजिंग थी मैंने 700 का रखा था और ये 701 या 702 तक मैक्सिमम हाई गया है, 703 तक मैक्सिमम 3 पॉइंट से शायद एसएल हिट हुआ है मेरा। अगर इसका हाई का देखें, क्योंकि मैं 5 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग के ऊपर ही अपना एसएल लेता हूँ, ठीक है। तो 22,302 तक ये गया था मेरा, 22,700 पे एसएल हिट हुआ है। उसका रीज़न क्या है, मैंने 22,700 का क्यों लिया था, क्योंकि मेरी आई थिंक 1-2 वीडियो में पहले भी मैंने डिस्कस किया था, लास्ट 1-2 दिन की, पिछले 1-2 दिन की जो क्लोजिंग होती है और ओपनिंग होती है वो मेरे लिए काफ़ी मेन होती है। तो अगर इसमें देखें, जो हमारी लास्ट डे की ओपनिंग थी उसका जो हाई था वो 22,698 था। तो मैंने क्या किया, 22,700 का अपना एसएल रखा था और उसमें क्या किया था, बेसिकली इसके ऊपर मैं बताता हूँ, मैंने इस लेवल पे जाके, कि ऑलरेडी काफ़ी सस्टेन करा था हाई पे और मुझे था कि एक फॉल आएगा और यहाँ से अच्छा फॉल आया है। मैंने तो 22,684 या 80 के आसपास मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की, जिसमें एसएल था मेरा 22,700 का, ठीक है। उसने क्या किया, एक अच्छा फॉल दिया, मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। देन जैसे ही ये एक बुलिश कैंडल बनी, मैंने अपना यहाँ एसएल ले लिया। राधा दिन मेरे 22,700 का एसएल हिट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी और मेरा इस लेवल से ऊपर ये क्लोजिंग थी बेसिकली कल के जो ओपनिंग लेवल से, इसलिए मैंने इससे एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली 3 पॉइंट से हमारा एसएल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ सेलिंग करी, तो उसमें मेरा 22,750 और 22,650 की कॉल पुट शॉर्ट करी, तो उसमें मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ और ये भी ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, माइनर लॉस हुआ था, तो वो रिकवर करके ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। तो मैं जितने भी एनालाइज़ कर रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर कर रहा हूँ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मैं इसमें कोई कॉल और पुट की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, और अगर कुछ कोई ले भी रहा है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड पे लें, उसमें इस चैनल का या मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। और पहली चीज़ है, कल का दिन ना मेरे लिए अभी डाइसी है, क्योंकि मेरा कुछ लेवल्स क्लियर नहीं है। फिर भी जस्ट मैं आपको कुछ लेवल्स शेयर कर रहा हूँ। तो पहला जो है कि अगर सेम जगह पर, यानी कि 22,648, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैंने जो क्लोजिंग बताई थी वो कल बताई थी 22,615 से लेके 20 के बीच में, और मार्केट जो क्लोज़ हुआ है 22,648, यानी 28 पॉइंट के आसपास ही मेरे क्लोजिंग हुई है। तो लगभग जो मेरा ओवरऑल व्यू था कि 22,615 से 20 के आसपास ही होना चाहिए, तो वो मेरा सेटअप भी क्लियर हो गया। अब हम क्या आगे चलते हैं। अब मेरा लेवल है कि कल के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है। कल अगर सेम जगह ओपनिंग हुई तो हम एक डिप का वेट करेंगे और इस चैनल के आसपास, यानी 22,000 अगेन 615 के आसपास कहीं भी मुझे मिलता है, मैं एक ट्रेड लूँगा और 22,600 के आसपास मैं अपना एसएल ले लूँगा, या इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मैं अपना एसएल लेने के लिए तैयार हूँ। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई है कि अगर ये गैप डाउन खुले, अगर क्या हुआ, ये गैप डाउन खुला, और गैप डाउन कहाँ खुला, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि हो सकता है ये कैंडल ऐसे आए, ऊपर आए, नीचे आए, फाइनली इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, तो मैं पहली कैंडल या जो भी कैंडल होगी उसके एसएल ऊपर कर रख के
मैं एक ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट जो होगा वो नीचे होगा 22,475 से लेके 22,450 के आसपास का। ठीक है, तो साइडवेज गैप डाउन मैंने प्लान कर लिया। इन केस जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मैं बुलिश हूँ, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट कैंडल तो मैं बेरिश हो जाऊँगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आती है गैप अप में। गैप अप में भी सेम ही होगा ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ नहीं। जो भी इसकी मीडियन लाइन है, हमने एक मीडियन लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस मीडियन लाइन के अगर वो नीचे नीचे मिलेगा, गैप अप खुला लेकिन इसके नीचे ही करके उसने फिर से ये क्या एक रेड कैंडल बना दी और उसके नीचे क्लोज हुआ, तो मैं उसके ऊपर का एक एसएल रख के अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जिसमें मेरा पहला टारगेट होगा सेम 22,615 या मतलब 20 के आसपास, और अगर इसे ब्रेक करके रिटेस्ट करता है एंड देन अगेन फॉल करता है तो मैं 22,400 सेम लेवल 75 के आसपास का लेवल है। थर्ड कंडीशन है, लेकिन अगर इसके ऊपर हो जाए, बेसिकली मैं सारे इसमें जो भी फॉर्मेशन हो सकता है वो मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या हुआ एसएल सारे छोटे होंगे क्योंकि कल का व्यू अभी तक थोड़ा डाइसी है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी हद तक बीच में ही कहीं क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, तो अभी क्या होगा अगर इसके ऊपर ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर वो सेम कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं उसके नीचे का एसएल लेके अप साइड के लिए पहला टारगेट होगा 22,780। देन दूसरा जो भी ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, यानी कि अगर देखा जाए ये, मैं क्या करूँगा पहला मैं एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है नीचे का एसएल लेके मैं वेट करूँगा, पहला टारगेट ये, देन दूसरा टारगेट पहला टारगेट 22,780 एंड देन सेकंड टारगेट जो भी ट्रेंड लाइन के आसपास होगा मैं वहाँ, अगर इन केस वो ब्रेक भी कर देती है, वो ब्रेक करके रिटेस्ट करती है, मैं पहले यहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा, देन ब्रेक करके रिटेस्ट करती है तो मैं क्या करूँगा उसके नीचे का एसएल रख के, और अगला टारगेट मेरा 22,933 का होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है मेरा इसमें और उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। बाकी मेन है ये हमारी ट्रेंड लाइन। मैं थोड़ा सा 15 मिनट का कैंडल और एक बार देख लेता हूँ, कहीं पे कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट अगर दिख रहा है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट तो मुझे यही दिख रहा है 22,620। थोड़ा सा अगर इसे और मैं डाउन कर देता हूँ, बेसिकली ये एरिया, हाँ 22,600 का एक लेवल है जो मेरा सपोर्ट जो है, ये 22,600 के ऊपर मैं बुलिश रहूँगा। ठीक है, उसके नीचे जाएगा तो मैं देखता हूँ बेरिश होऊंगा, और अप साइड में 22,700 जो भी आज का हाई है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता 5 मिनट की तो हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें टारगेट बहुत लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल व्यू है, और मेन व्यू मैंने आपको बता ही रखा है काफ़ी पहले से। और ये अभी भी चैनल मैंने क्या किया, इस चैनल से एक एक्सटेंड और कर दिया, इनकेस अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट चैनल और एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो चैनल कैसे ड्रॉ किया, सिंपल, ये है चैनल, इसके हाफ को मैंने डबल कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मैं 475 का, यानी कि जो मेरा लेवल था 22,475 का, वो इसमें दोबारा से आ गया है। तो मेरे मेजर व्यू ये हैं, तो देखते हैं कल हमारा हिसाब से काम करता है। बेसिकली बहुत सारे व्यू हैं, तो कल अगर इन केस मार्केट के बीच में मुझे कोई अच्छा व्यू दिखेगा तो मैं शेयर करूँगा, कि जब तक मार्केट खुलती नहीं है 10 बजे तक का, 10 बजे या शुरू के 5 मिनट में या तो डिसाइड करना पड़ेगा, या मैं फिर 10 बजे के बाद डिसाइड करूँगा कि मैं किस डायरेक्शन में कोई ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो कल करंट लाइव मार्केट में मैं एक वीडियो हो सकता है शेयर करूँगा आपको। थैंक यू।